गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निशांत है। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एमएस वर्ड के अंदर हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे पिक्चर को। ठीक है, जो पिक्चर वाला पार्ट है हमारा, जैसे हमने इससे पहले एक टेबल वाला मैंने आपको बताया था, आज हम पिक्चर के बारे में काम करेंगे। पिक्चर किस तरह से डाउनलोड, पिक्चर किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे एमएस वर्ड के अंदर हमें कोई पिक्चर लेके आनी है, आपने पिक्चर सेव करके रखी, जैसे डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप में या डी ड्राइव, सी ड्राइव, कहीं भी, तो आप वहाँ से कोई भी पिक्चर आप चूज़ करते हैं। जैसे पिक्चर चूज़ करने के बाद आप इसको इंसर्ट कर दो। इंसर्ट करने के बाद आपके पास पिक्चर इस तरह से आ जाएगी। अब सबसे पहले जैसे इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, कौन मतलब पिक्चर जैसे लेते हैं आपका फॉर्मेट खुल जाता है। फॉर्मेट ऐसे नहीं आएगा, आप बाहर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्मेट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा। इसको जो भी आपने रिकलर करना है, इसमें क्रॉपिंग करनी है, इसमें स्टाइल चेंज करना पिक्चर का, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी फॉर्मेट मेन्यू में। अब देखो मैंने इसका कलर चेंज किया तो कलर आपका इस तरह से आ गया। अब मैं मान लो कि इसके अंदर मैंने क्रॉपिंग करनी है, या क्रॉप करके देखना है इसको, ठीक है, सारी पिक्चर को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आपका ब्लैक कलर में आ रहा है, वहाँ से हम पिक्चर को काट सकते हैं जितनी आपने रखनी है पिक्चर। ठीक है, इस तरह से। कई बार हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप क्रॉपिंग करना पड़ते हैं, जैसे मोबाइल में आप क्रॉप करते हैं, सेम एज इट वैसे ही करना है। आपने इसका स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी डाउनलोड पिक्चर जो हमने सेव करके रखी थी। अब आती है आप कंप्यूटर की एनिमेशन पिक्चर, जो क्लिप आर्ट में आती है। यहाँ पर आपने सर्च करना है। आप सीधे यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिप आर्ट के ऊपर और सीधा गो पे जाएंगे। गो पे जैसे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे पिक्चर अवेलेबल हो जाएगी। आप कोई भी पिक्चर यहाँ से चूज़ करेंगे, इसका स्टाइल चेंज करेंगे, जिस तरह से आप फॉर्मेट चाहिए आप फॉर्मेट कर सकते हैं, क्रॉपिंग करनी है क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, उसका। अब यहाँ पे मेन होता है कि आपका टेक्स्ट टाइपिंग, ठीक है, तो इसमें आपने इसको स्क्वायर कर दिया, या इसके नीचे कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं आप, उस टेक्स्ट को आपने पिक्चर के ऊपर देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे टाइप कर दिया कुछ भी, आप पिक्चर के ऊपर लेके जाएंगे तो टेक्स्ट आपका आगे पीछे घूम रहा है ना, आगे पीछे। तो देखो हमने इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले हम इन द फ्रंट बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे और इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर देंगे। अब इस पिक्चर को लेके जाएंगे, देखो अब पिक्चर आपके सामने, अब पिक्चर अब नीचे आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे और वहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से नीचे जाके इन द फ्रंट ऑफ, तो यहाँ पे हमें करना है इन द फ्रंट ऑफ द, ये बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है, बिहाइंड टेक्स्ट कर दिए थे, इन द फ्रंट ऑफ, मतलब दोनों ऑप्शन अप्लाई की थी हमने। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट होता है जो आपकी पिक्चर के ऊपर आपका टेक्स्ट आ जाएगा, इसको डिलीट कर दिया। अब जैसे आपने शेप वगैरह डालनी है तो यहाँ पे आप शेप कोई भी ले सकते हैं। जैसे कई बार होता है हमें टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट के लिए हमारे पास शेप अलग बनी हुई है, तो आप इस तरह से हम लेंगे टेक्स्ट को, ठीक है, जो साइड वाला इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ लिखना है आपने, जैसे PA लिख दिया आपने गुआन में, इसको बड़ा करना है आपने, तो इसको सेलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको सेंटर में ले जाएंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसका जो है मेन चीज़, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, इस तरह से आ जाएगा। तो टेक्स्ट में आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, टेक्स्ट में ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा जाता है जो आप हम सेव लेते हैं। अगर हम सिंपल सेव ले रहे हैं तो इसमें हमारा टेक्स्ट नहीं लिखा जाएगा, इसमें हमारा जो है एक सेव बनेगी, इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना और इसको राइट क्लिक करके हमने ऐड टेक्स्ट में क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम लिखा आपने और नेम को आपने सेंटर में लेके जाना है, तो या फिर स्टाइल चेंज करना है या 3D में लेके चलना है तो 3D में भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब इसको मैंने डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, Ctrl+A से आपने सेलेक्ट करना और डिलीट कर सकते हैं। अब आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, या प्रोसेस या साइकिल तैयार करनी है, ठीक है, या मैट्रिक्स है, पैरामिड, आपका जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला ले लिया ऑप्शन। आप यहाँ पे मान लो कि आपके 4 बंदे जो बाहर काम कर रहे हैं तो उनका मान लो नेम लिख दिया, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से कर दिया, या ABCD, ठीक है, C और D। अब इसके अंदर जो जो काम कर रहे हैं, मान लो कि इसके अंदर भी कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उनको हम आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक स्मार्ट आर्ट या प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है चार्ट। मान लो कोई आप चाहते हैं कि MS वर्ड में कोई आपने डाटा बनाया है, उस डाटे को MS वर्ड के प्रोजेक्ट में आपने चार्ट से में देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके पास इस तरह से डिस्प्ले आ जाएगी। जैसे आपके यहाँ पे डिस्प्ले आती है तो आपका एक पेज खुलेगा, उस पेज को बोलते हैं हम एक्सेल सीट में। अब एक्सेल सीट में जो चीज़ आप चेंज करेंगे वो आपके MS वर्ड में जो चार्ट है उसमें ऑलरेडी चेंज होता जाएगा। जैसे मेरा राज का डाटा है, राम का डाटा है, श्याम का डाटा है, करण का डाटा है, ठीक है, इस तरह से। अब मैंने क्या करना है, डाटा चेंज करना कर सकते हैं, नहीं डाटा चेंज करना, तो यहाँ पे कर दिया मैंने सेल 2021, सेल 2020-22, सेल 2023, ठीक है, इस तरह से मैंने कर दिया 21 22 और 23 सेल कर दिया, इनका नाम चेंज कर दिया। नीचे आप सेल चेंज करना तो सेल भी चेंज कर सकते हैं।
देन इसको हमने क्लोज़ कर देना है। एंटर करने के बाद हमने क्लोज़ करना है। क्लोज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो चार्ट था वो आपका एडिट हुआ कि नहीं हुआ। देखो एडिट हो चुका है ना, राज भी आ रहा, राम भी आ रहा, शाम भी आ रहा, सेल आपकी तीनों आ रही हैं, ठीक है। सेल तीनों आने के बाद आप यहाँ से स्टाइल चेंज करना, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो सारी चीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट आता है उसके बाद, अगर आप चाहते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर आपने एक फ़ाइल बनाई है और उस फाइल को के साथ आपने कोई बाहर की फ़ाइल जैसे अटैच करनी है, जैसे हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक का मतलब होता है कि एक्सटर्नल लिंकिंग करके चलना, कि हमने एक्सटर्नल लिंकिंग करनी, कोई बाहर की फ़ाइल को हमने एमएस वर्ड के अंदर लेके आना, एक डॉक्यूमेंट बनाना था। जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं और 10th सर्टिफिकेट मुझे एमएस वर्ड की फ़ाइल से ओपन हो जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, हाइपरलिंक पे जाऊँगा। वहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे जितनी फाइल्स आती हैं जो आपने जहाँ सेव की है फाइल वो आपने ढूंढनी है, और ढूंढने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब ओके थोड़ा प्रोसेस लेगा, ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखो आपका जैसे इंटरनेट की फाइल होती है जैसे ब्लू कलर होता है, सेम वैसे आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना, क्लिक ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे खुद बता रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक करो, तो माउस की लेफ्ट क्लिक करो और कंट्रोल प्रेस कर दो, यस कर दो, आपके सामने दूसरी फाइल ओपन हो जाएगी जो हमने इसके साथ अटैच की है। तो देखो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। अब बोलता है कि बुक मार्क क्या होता है। बुक मार्क मतलब जो आपका फर्स्ट पेज है उस फर्स्ट पेज के साथ आपने जितने भी आपके चैप्टर बने हुए हैं, चाहे चैप्टर आपका 5 नंबर पे है, 10 नंबर पे है, 15 नंबर पे है, 20 नंबर पे है, ठीक है, तो वो आपने कैसे फर्स्ट पेज से ओपन करना है, किस तरह से आपने इसको लिंक देना है। तो लिंक देने के लिए इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। लिंक देने के लिए हमने क्या करना है, तो सबसे पहले इंडेक्स बनाने से मान फॉर एग्जाम्पल आपने चैप्टर 1 बना लिया और यहाँ से अपन ब्लैंक पेज ले लिया। ब्लैंक पेज करने के बाद चैप्टर नंबर 1 मतलब सेकंड जो पेज है आपका चैप्टर 1 का, वहाँ से हमने डिटेल लिखनी है। इसको सिलेक्ट किया, बुक मार्क में जाने के बाद आपने यहाँ पे ऐड कर देना इसका नेम। जैसे इसका नाम ऐड कर दिया फिर आपने फर्स्ट पेज पे जाना है। फर्स्ट पेज में जहाँ पे आपने इंडेक्स बनाया था चैप्टर 1 के नाम से, फिर आपने बुक मार्क में नहीं जाना है, हाइपरलिंक में। हाइपरलिंक में आपके पास ऑप्शन आएगी बुक मार्क की, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने चूज़ करना है जो आपने नेम दिया है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपका इस तरह से अब जैसे सेम वही कंट्रोल प्लस क्लिक करो, जैसे क्लिक करेंगे आप कंट्रोल का, आप सीधे नीचे सेकंड पेज पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद अब दोनों हो गया, हाइपरलिंक का भी आपको पता चल गया, बुक मार्क का पता चल गया। अब जैसे हमारा पेज है, अब पेज में ऊपर कितना स्पेस आ रहा है, वो स्पेस किस चीज़ का है, ठीक है, तो वो होता है आपका हेडर का। हेडर होता है आपका टॉप ऑफ द पेज। जब हम कोई नोटबुक लेते हैं, कोई असाइनमेंट करते हैं, कोई कॉपी लेते हैं, तो उसके ऊपर हमारा जैसे लिखा होता है, कई बार डेट लिखी होती है या किसी कंपनी का लोगो लगा होता है और नीचे हमारा जो होता है पेज नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, या बुक ले लो या बुक्स में भी आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो ये जो आपकी सेटिंग होती है वो सारी हेडर एंड फूटर से सेटिंग होती है। इसमें 3 ऑप्शन आती है, हेडर, फूटर और पेज नंबर। मतलब आप डायरेक्ट पेज नंबर लेना चाहते हैं तो पेज नंबर ले सकते हैं, आप डिटेल लिखना चाहते हैं तो हेडर और फूटर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर का यूज़ करेंगे। अब हम जाएंगे हेडर में, जैसे टॉप बॉटम कर दिया हमने, इसमें लिख दिया, ठीक है, तो हर जगह आ सकता है टॉप बॉटम करंट पोजीशन में। अब मैंने हेडर के ऊपर क्लिक किया। हेडर में आपको स्टाइल मिलेंगे, जिस स्टाइल से आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने स्टाइल ले ली यहाँ पे, आपने मान लो कि इस तरह से स्टाइल, इसमें आपका ईयर भी आना चाहिए और टाइटल भी आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक टाइटल डाल दिया जैसे हाई टेक एजुकेशन, ठीक है, हाई टेक एजुकेशन के नाम से मैं यहाँ पे टाइटल डाल रहा हूँ और ये डाल दिया मैंने 2026, ठीक है, 2026 मतलब 26 में मैंने काम किया, ठीक है। अब जब डॉट आ रहा है इसके नीचे अपने डबल क्लिक का यूज़ करना है। जैसे डबल क्लिक का यूज़ करेंगे तो ये आपका फेड हो जाएगा और आपका पेज वैसा ही अवेलेबल होगा। अब मैंने ले लिया यहाँ पे फूटर सेक्शन। अब फूटर सेक्शन में भी आपको टेक्स्ट आएगा और पेज नंबर खुद आएगा। तो यहाँ पे ले लिया PASFC, ठीक है, और यहाँ पेज नंबर और डबल क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ से खाली पेज लेता हूँ, जैसे ब्लैंक पेज ले लिया, तो नीचे आप देखेंगे तो आपका ऑलरेडी पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो आपको मतलब एक बार ही सेटिंग करनी है, बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पेज नंबर टॉप में रखना चाहते हैं तो हेडर चला जाएगा, बॉटम में रखना है तो फूटर चला जाएगा। आपको चाहिए करंट पोजीशन तो आप करंट पोजीशन में क्लिक कर दो, आपका वहीं के वहीं आपका पेज 1 के नाम से इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पेज 1 हेडर फूटर का यूज़ करते हैं। अब आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है कि आप
एक ज़ूम बना रहे हैं, सीवी बना रहे हैं। सीवी बनाने के लिए आपको एक बॉक्स चाहिए और बॉक्स के अंदर आपने एक फ़ोटो को ऐड करना है, अटैच करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में हम यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। जैसे हमने इसको इंसर्ट कर दिया और यहाँ से जो डाटा है उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। डाटा को डिलीट करने के बाद इसको उठा के हम सीधा ऊपर ले जाते हैं। ऊपर लेके जाने इसको एक फ़ोटो शेप में बना के तैयार करना है। जैसे इस तरह से हमने सेटिंग कर ली इसकी, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और इसको उठा के हम साइड में रख देते हैं, ठीक है, जो इसकी पोजीशन है, जहाँ इसकी जगह है, ठीक है। अब यहाँ इसके अंदर हम लिख सकते हैं जैसे अटैच ए फ़ोटो कॉपी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा अटैच ए फ़ोटो कॉपी, ठीक है। तो अटैच ए फ़ोटो कॉपी जैसे आप लिखेंगे और ये डाटा आपका बड़ा आ रहा, मतलब ज़्यादा आ रहा, तो इसको आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल जाओ और इसमें आपका साइज़ जो है कम कर दो। जितना साइज़ कम करेंगे तो इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा अटैच ए फ़ोटो कॉपी। मान लो आप यहाँ पे डायरेक्ट फ़ोटो ही इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, वहाँ पे जो आपने अपनी फ़ोटो डाउनलोड करके रखी है उसको आपने क्लिक करना और इंसर्ट कर देना है। अब आपकी पिक्चर देखो सेम साइज़ में है ना, अगर इसको बाहर इंसर्ट करते तो फुल साइज़ आता है, पर यहाँ पे आपका उतना ही साइज़ आएगा जितनी की आपको ज़रूरत है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये आपकी पिक्चर, मतलब जैसे किसी का ज़ूम सीवी बना रहे हैं तो वहाँ पे आपने फ़ोटो ऐड करना, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं, मान लो कोई कंपनी है या कोई ऑथर का नाम है, कोई भी एनीथिंग है, ठीक है, तो उसको हम हाईलाइट नहीं कर चाहते, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ हमारे सब हेडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने सब हेडिंग चूज़ करने हैं, जैसे फील्ड से ले सकते हैं या डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने से कंपनी फैक्ट से आपका कंपनी ईमेल है या कंपनी नेम या मैनेजर का नाम ले लिया। जैसे मैनेजर का नाम ले लिया और यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया जैसे निशांत राणा, ठीक है। इस तरह से मैंने डाल दिया कैपिटल लेटर में निशांत राणा, ठीक है। जैसे निशांत राणा में डाल दिया और बाहर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे निशांत राणा किसी को क्या पता क्या चीज़ है, ठीक है। जब इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वहाँ पे शो करेगा मैनेजर, ठीक है। अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं या कोई कार्ड बना रहे हैं तो अब वहाँ पे आपको एक डिज़ाइन वाला नेम चाहिए, तो आपने वर्ड आर्ट का यूज़ करना है। जैसे मैंने लिखा PSFC कुमारमी, इस तरह से। अब जैसे इस तरह इसको बड़ा करना, लार्ज करना तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट ऑलरेडी खुल जाएगा, बाहर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 3D है, इसका स्टाइल चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर एडिट करना है, कुछ और चीज़ ऐड करनी है तो कर सकते हैं। मतलब सारी जो जितनी भी आपकी ऑप्शन है वो सारी आपकी फॉर्मेट में मिल जाती है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। देखने में कितना अच्छा लगता है ना, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई असाइनमेंट बना रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आता है ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप आपका बंद रहेगा ऑप्शन, क्योंकि ड्रॉप कैप के लिए हमारे पास पहले डाटा चाहिए, डाटा अवेलेबल होना चाहिए। डाटा अवेलेबल है तभी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अंदर काम नहीं कर सकते हैं। अब डाटा ले लिया, ड्रॉप कैप खुल गया आपका, मतलब जो आपको फर्स्ट लेटर था उसके पीछे लेके जाना है। अब जैसे उसके आपने 5 लाइन चाहिए तो आपके 5 लाइन इस तरह से डिस्प्ले हो गया। अब देखने में अच्छा। अब इसको क्या करेंगे, हम जस्टिफाई कर देंगे। जस्टिफाई करने के बाद आपका जो आर्टिकल है प्रॉपर तरीके से इस तरह से यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है उसके बाद ड्रॉप कैप का हो गया ऑप्शन। अब आता है कि आपने सिग्नेचर लाइन का यूज़ करना। मान लो कि आपके डॉक्यूमेंट है, आप या किसी अच्छी फर्म में काम करते हैं या आपके डॉक्टर की पोजीशन में या कहीं भी आप हैं, तो वहाँ पे आपको एक सिग्नेचर लाइन ऐड करनी है, जैसे कोई लेटर के लिए, तो बस उससे हम साइन ही लेंगे, ठीक है। तो इसमें साइन 2 तरह के होते हैं, एक डिजिटल साइन होते हैं और एक खुद आप तैयार कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख दिया राजकुमार। राजकुमार हमारी कंपनी में कौन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनेजर है, जैसे मैनेजर है हमारी कंपनी में, तो मैनेजर होने के बाद यहाँ पे आपके इस तरह से आ जाएगा, मतलब क्रॉस का साइन होगा, उसमें क्रॉस के साइन में इस तरह से, जैसे आपने डेट एंड टाइम का यूज़ करना, इस तरह से आ जाएगा। देन उसके बाद आप साइन चाहते हैं तो साइन डायरेक्ट आप यहाँ से लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइन। तो यहाँ पे साइन आपके डिजिटल जो साइन होते हैं वो यहाँ पे होने चाहिए, तब आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। या स्कैन साइड यहाँ पे होनी चाहिए तब इसको साइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं साइन ऐड कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि मुझे कैसे अटैच करनी है, तो मुझे ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देख मिलेगी बिट मैप इमेज। देखो जिसका माउस स्ट्रॉन्ग होगा तो वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बना सकता है। जैसे बिट मैप इमेज पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपके पास MS पेंट खुल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे जिसके भी साइन बनाने, जैसे राज, इस तरह से आपने राज बना दिया और जैसे भी जो भी मतलब साइन बनाना चाहते हैं क्लोज कर दिया। आपके साइन इस तरह से, इसको छोटा करना है, पहले इसको छोटा कर लो, जैसे छोटा कर दिया और आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इस साइन को हमने सेंटर में लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट टाइप में स्केयर करना पड़ेगा। अब स्केयर करने के बाद देखो यहाँ पर आपके साइन जहाँ भी लेके जाते हैं ऑटोमेटिक चलेंगे, ठीक है। अब पर ये है कि ऊपर आ रहे हैं, पीछे वाली नीचे वाली डिटेल जो गायब हो रही है।
चलो इसका भी हमारे पास हल है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे और इसको कर देंगे इन बिहाइंड, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। बिहाइंड किया, पीछे चला गया, अब इन फ्रंट कर दो, आपका ऊपर आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रॉपर तरीके से इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, देखो, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आप कोई लेटर तैयार करते हैं, गवर्नमेंट में कहीं भी लेटर तैयार करते हैं, इस तरह से आपने सिग्नेचर का यूज़ करना है। मान लो कि आप किताब बना रहे हो, किताब बनाने में आपका डाटा अलग अलग टाइप हुआ है और आपको एक किताब के अंदर उसको ऐड करना है, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आपने ऑब्जेक्ट में जाके टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करना, जो भी डाटा आपने बाहर सेव किया उसको आप इंसर्ट करके, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब वैसे कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें चेंजिंग होती है, पर यहाँ पे आपको कोई भी चेंजिंग नहीं मिलेगी। जैसा आपने डाटा बनाया वैसा ही डाटा एज इट आपके पास पहुँच जाएगा। तो ये सबसे अच्छी ऑप्शन है MS वर्ड के अंदर कि टेक्स्ट फ्रॉम फाइल की बाहर का डाटा हमने MS वर्ड की फाइल में, अपनी फाइल में कैसे जोड़ना है, ठीक है। देखो इस तरह से MS वर्ड यूज़, तो एक ही वर्ड लिखा था तो ऑटोमेटिक ऐसे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, इस तरह से हम इसका काम करते हैं। अब आता है, आप स्कूल में टीचर हैं, आपको इक्वेशन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे कुछ बनी बनाई इक्वेशन होती हैं, आप इन इक्वेशनों का यूज़ कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद जैसे इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे भी एडिट कर दिया। ये तो सिर्फ एडिट कर सकते हैं कि इसमें बनी है, कई बार कहते नहीं मिलती हैं, हमें खुद बनानी पड़ती हैं। तो खुद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम इंसर्ट न्यू इक्वेशन में जाएंगे। यहाँ पर आपको जैसे स्क्वायर रूट की वैल्यू चाहिए, प्लस या फिर इस तरह से चाहिए आपको, तो कोई भी इक्वेशन आपने बनानी है, आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको डाटे को फिल कर सकते हैं। जो बॉक्स आते हैं उस बॉक्स के अंदर आपने डाटा फिल करना है, तो आपकी इक्वेशन ऑलरेडी तैयार हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि हम जैसे फ़ोन नंबर लिखते हैं और सिंबल की ज़रूरत पड़ती है, तो जितने भी सिंबल हैं आपके, सिंबल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने वेबडिंग, जो W वाले आपके कैरेक्टर होते हैं वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पे आपको जितने भी सिंबल है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। आपको कोई सिंबल की ज़रूरत है तो आप सर्च कर सकते हैं, सर्च करने के बाद आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब और चाहिए आपको, जैसे आपने सीजर का सिंबल है आपका, वेल का सिंबल है आपका, बुक्स का सिंबल है आपका, टेलीफोन का सिंबल है आपका, डेंजर का सिंबल है, ओम का सिंबल है। ये जितने भी सिंबल हैं आपको चाहिए वो सारे आप एज इट इंसर्ट कर सकते हैं, और इंसर्ट करने के बाद इसको हम क्लोज़ कर देंगे। अब इस छोटे सिंबल आ रहे हैं, इसको बड़ा करना, कई बार पोस्टर लगा रहे हैं आप तो बड़ा सिंबल चाहिए आपको, तो इसको लार्ज कर दो, जितना लार्ज कर सकते हैं आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब इसको हमने अलग अलग करना है, तो आप क्या करेंगे, जो सिंबल है उस सिंबल के आगे हम क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर जैसे करेंगे तो आपका सिंबल जो ऑलरेडी आपका अलग अलग